तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ मून नाइट सीजन 1 की एपिसोड 2 को, जिसकी IMDb रेटिंग 8.2 आउट ऑफ 10 है। और अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा तो मैं रेकमेंड करूंगा कि जाके पहले उसे देख लें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो एपिसोड 2 के स्टार्ट में हम देखते हैं कि हमें उस क्रीचर की आवाज़ें सुनाई देती हैं और फिर स्टीवन घबरा के उठता है और वो अपने रूम में होता है और उसके पैर बेड से बंधे होते हैं। और फिर स्टीवन बाथरूम जाता है और फिर मिरर के सामने मार्क को बुलाने लगता है, पर उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। फिर सीन स्विच होता है और स्टीवन म्यूजियम जाता है और गार्ड स्टीवन को बताता है कि यहाँ कुछ पाइप ब्लास्ट हुए हैं, पर मुझे ऐसा नहीं लगता। और फिर स्टीवन और गार्ड CCTV फुटेज चेक करते हैं, जिसमें गार्ड को सिर्फ स्टीवन ही नज़र आता है, बट वहाँ वो डॉग लाइक क्रीचर्स नहीं होते। और फिर स्टीवन को संकी समझ के उसकी म्यूजियम वाली जॉब से निकाल दिया जाता है। फिर स्टीवन उसी स्ट्रीट परफॉर्मर को बताता है कि उसे अपने घर में कुछ चीज़ें मिली हैं और उसे उनकी छानबीन करनी चाहिए। अगर उसे उस चाबी का ताला मिल जाए तो वो इस तरह प्रूव कर पाएगा कि वो पागल नहीं है। खैर वो सेंट्रल लंदन स्टोरेज में जाता है, जहाँ उसे अटेंडेंट पहचान लेता है। वो उसे उसकी लॉकर की तरफ ले जाता है और जब स्टीवन लॉकर में जाता है तो वो देखता है कि वहाँ कुछ इजिप्शियन आर्टिफैक्ट्स पड़े हैं, एक बेड और कुछ कपड़े होते हैं, जैसे वहाँ कोई रह रहा हो। और वहाँ उसे एक बैग नज़र आता है। वो उसे खोल के देखता है तो उसे उसमें एक गन, काफ़ी सारे पैसे और मार्क का पासपोर्ट, साथ ही में वो गोल्डन स्कैरब भी मिलता है। और फिर स्टीवन को मार्क नज़र आता है और मार्क स्टीवन को कहता है कि वो उसे बचा सकता है, बस उसे सोना होगा और वो उसकी बॉडी ले लेगा। बट स्टीवन नहीं मानता, उसे कहता है कि तुम कौन हो। और मार्क उसे बताता है कि वो इजिप्शियन मून गॉड खॉन्शू का अवतार है और एक तरह से स्टीवन भी है। और मार्क उसे बताता है कि उसने खॉन्शू से एक डील की थी और उस डील में था कि स्टीवन उसके काम में दखल नहीं देगा, तो इसलिए तुम सो जाओ और मुझे मेरा काम खत्म करने दो। बट स्टीवन कहता है कि मैं ये बैग पुलिस को दूंगा और वो वहाँ से भागता है। फिर हम खॉन्शू को देखते हैं जो स्टीवन का पीछा करता है और स्टीवन किसी तरह से बिल्डिंग से बाहर निकलता है, जहाँ उसे लायला मिलती है। लायला उसे मार्क समझ रही होती है और वो उसे बताती है कि उसे ढूंढने के लिए उसका फ़ोन ट्रैक करना पड़ा। और फिर हमें पता चलता है कि लायला मार्क की वाइफ है। और ये सुन के स्टीवन कंफ्यूज हो जाता है और लायला को कहता है कि उसे उसके फ्लैट तक छोड़ दे। और फिर स्टीवन लायला को अपने फ्लैट में ले जाता है। और फिर स्टीवन को मार्क नज़र आता है और कहता है कि उसकी वाइफ को इस सब में मत घसीटे और उसे यहाँ से भेज दे। खैर लायला उसे डाइवोर्स पेपर देती है और स्टीवन उसे साइन करने से मना कर देता है। फिर स्टीवन लायला को बैग में रखी चीज़ें दिखाने लगता है और फिर हम मिरर रिफ्लेक्शन में मार्क को देखते हैं, जो स्टीवन को मना करता है कि इसे ये चीज़ें मत दिखाए वरना ये मारी जाएगी, वो लोग इसे भी मार देंगे। और फिर स्टीवन रुक जाता है, बट लायला ज़बरदस्ती बैग चेक करती है और उसमें उसे गोल्डन स्कैरब मिलता है। और हमें पता चलता है कि वो एमिट की मूर्ति का ठिकाना बताने वाला कंपास है। और लायला स्टीवन पे गुस्सा होती है कि इस स्कैरब को हम दोनों ने ढूंढा था और अब वो इसे अकेला हड़पना चाहता है। स्टीवन उसे कहता है कि ये तुम रख सकती हो और वो उसे बताता है कि वो मार्क नहीं है और उसे कुछ याद नहीं। और लायला को भी रियलाइज़ होता है कि स्टीवन सच कह रहा है। खैर फिर स्टीवन के फ्लैट में 2 पुलिस वाले आते हैं और उसका फ्लैट चेक करने लगते हैं, बट लायला खिड़की से बाहर जाकर छत पे छुप जाती है और उन पुलिस वालों को बैग मिलता है जिसमें मार्क का पासपोर्ट होता है। अब स्टीवन को फेक पासपोर्ट और चोरी के इल्जाम में पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। रास्ते में ऑफिसर्स पुलिस डेटाबेस को चेक करते हैं और हमें पता चलता है कि मार्क एक मर्सनरी है और उसने इजिप्ट में काफ़ी सारे आर्कियोलॉजिस्ट को मारा है उस स्कैरब के लिए। खैर वो पुलिस वाले उसे एक वेयर हाउस में ले जाते हैं और स्टीवन उनके हाथ पे वही टैटू देखता है जो आर्थर के हाथ पे था। इवन वहाँ सबके हाथ पे वही टैटू होता है। और फिर स्टीवन को मार्क नज़र आता है और कहता है कि तुम्हें लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं, बस तुम अपनी बॉडी मुझे दे दो। स्टीवन उसे मना करता है और इतने में ही आर्थर हैरो आ जाता है और वो स्टीवन की हथकड़ी खोल देता है। और आर्थर स्टीवन को कहता है कि वो पहले उसे इसलिए जज नहीं कर पाया था क्योंकि उसमें एक से ज़्यादा पर्सनैलिटीज़ थी, यानी स्टीवन, मार्क और खॉन्शू की। आर्थर स्टीवन को कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें खॉन्शू ने अपने अवतार के लिए क्यों सेलेक्ट किया। स्टीवन कहता है कि मुझे बस इलाज की ज़रूरत है और आर्थर उसे कहता है कि इसका इलाज मेरे पास है। खैर फिर स्टीवन को खॉन्शू दिखता है और वो उसे कहता है कि इसे ख़त्म कर दो और समहाउ ये सब आर्थर को पता चल रहा होता है। फिर आर्थर स्टीवन को एक जगह दिखाता है और बताता है कि पहले इस जगह पे बहुत क्राइम होते थे, बट अब लोग यहाँ बेफिक्र होके रहते हैं। और साथ ही स्टीवन को खॉन्शू की आवाज़ें भी आ रही होती हैं। आर्थर उसे कहता है खॉन्शू एक गुसेल देवता है और उसे कोई भी पसंद नहीं करता
और तभी वो ये भी बताता है कि उससे पहले वो यानी आर्थर खॉन्शू का अवतार था और खॉन्शू इंसाफ करने में देर कर देता है, पर एमिट बुरा होने से पहले ही बुरा करने वाले को ख़त्म कर देती है और अब वो स्कैरब उन्हें एमिट की टॉम तक पहुंचाएगा, इसलिए वो उसे दे दे। स्टीवन उसे कहता है कि उसके पास वो नहीं है और इतने में ही मार्क उसे एक डिश की रिफ्लेक्शन में नजर आता है और कहता है इसे लाइला के बारे में मत बताना और अपनी बॉडी सरेंडर कर दो। और ये भी आर्थर को पता चल जाता है। स्टीवन आर्थर को कहता है कि उसे ये बात ठीक नहीं लग रही कि एमिट इनोसेंट लोगों को सजा देती है। जो क्राइम किसी ने किया नहीं, बस सोचा ही और उससे पहले ही उसकी सजा दे देना ठीक नहीं है। और आर्थर उसे कहता है अगर किसी बीमारी से कोई बॉडी पार्ट सड़ जाए तो उसे भी काटना ठीक नहीं है, बट जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है। फिर आर्थर स्टीवन से पूछता है कि स्कैरब कहाँ है और स्टीवन उसे कहता है कि वो उसके पास नहीं है और इतने में ही वहाँ लाइला आ जाती है। वो कहती है कि वो स्कैरब मेरे पास है और वो स्टीवन को स्कैरब देती है और कहती है कि वो सूट पहनो। स्टीवन को समझ नहीं आता कि ये किस सूट के बारे में कह रही है। खैर वो दोनों वहाँ आर्थर के गुंडों से बचते हुए भागते हैं और आर्थर अपने स्टिक का इस्तेमाल करता है और ज़मीन से जैकल बाहर आता है और इतने में ही स्टीवन और लाइला एक स्टोर में जाके छुप जाते हैं और लाइला स्टीवन को बताती है कि वो मार्क है और उसने उसे सूट पहने देखा है। और इतने में ही एक रिफ्लेक्शन में मार्क नजर आता है और वो उसे कहता है कि मुझे अपनी बॉडी में आने दो और स्टीवन फिर उसे मना करता है और लाइला वहाँ से भाग जाती है। इतने में जैकल स्टोर का दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाता है और वो जैकल सिर्फ स्टीवन को ही दिखाई दे रहा होता है। वो जैकल स्टीवन को खिड़की से नीचे फेंकता है और फिर स्टीवन जब जमीन पे गिरता है तो उसने व्हाइट सूट पहना होता है और फिर मार्क उसे दिखता है और कहता है तुम्हें खॉन्शू का सेरेमोनियल सूट पहनने को कहा था। खैर यहाँ हमें पता चलता है कि अब सूट में मार्क नहीं बल्कि स्टीवन है और एपिसोड 1 में हमने मार्क को मून नाइट बनते देखा था और स्टीवन यहाँ मिस्टर नाइट बनता है। खैर वो जैकल मिस्टर नाइट को खूब मार रहा होता है और मार्क उसे कहता है कि वो उसे नहीं संभाल पाएगा, उसे कंट्रोल दे दे। फिर स्टीवन उस लड़ाई के चलते कुछ गाड़ियाँ डिस्ट्रॉय करता है और मार्क उसे कहता है कि लोगों को चोट लग सकती है और नुकसान हो सकता है, तो वो उसे कंट्रोल करने दे। और फिर स्टीवन उसकी बात मान लेता है और फिर हम मार्क को देखते हैं मून नाइट के सूट में। वो जैकल को लोगों से दूर ले जाता है और फिर उसे मार देता है और मार्क अपनी असली हालत में आ जाता है और वो देखता है कि उसके पास स्कैरब नहीं है। और फिर सीन स्विच होता है और हम दूसरी जगह देखते हैं कि वो स्कैरब एक होमलेस शख्स को मिलता है और आर्थर उससे वो ले लेता है। ये सब लाइला देख के वहाँ से चली जाती है और फिर सीन स्विच होता है मार्क की तरफ। हम देखते हैं करीबी मिरर में एक रिफ्लेक्शन और अब उस रिफ्लेक्शन में स्टीवन जा चुका है और मार्क इस दुनिया में आ गया है। अब स्टीफन उसे काफ़ी कुछ कहता है कि मुझे यहाँ से निकालो, तुम अच्छे इंसान नहीं हो और तुम्हें अपनी बीवी की परवाह नहीं है। फिर मार्क उसे बताता है कि मैं लाइला को बचाना चाहता हूँ क्योंकि खॉन्शू चाहता है कि लाइला ये सब काम करे और वो ऐसा नहीं होने देगा। खैर फिर खॉन्शू मार्क को दिखता है और कहता है कि तुमने तो कहा था कि स्टीवन दखल नहीं देगा और मार्क कहता है मैं ये सब संभाल लूँगा और खॉन्शू कहता है कि तुम हमारी शर्तें बदल नहीं सकते, तुम मुझे मुर्दा हाल में मिले थे और अब तुम्हारा जिस्म मेरा है। खैर खॉन्शू उसे बताता है कि वो स्कैरब हॉरो ले गया और मार्क उसे कहता है कि हम उसे एमिट की टॉम पे जाने से पहले रोक लेंगे। फिर खॉन्शू कहता है कि मैं तुम्हें हर कीमत पे प्रोटेक्ट करूंगा, हम एक दूसरे के बिना कुछ नहीं। और फिर खॉन्शू उसे इजिप्ट में टेलीपोर्ट कर देता है और एपिसोड 2 यहीं ख़त्म हो जाता है। तो ये थी मून नाइट एपिसोड 2 की एक्सप्लेनेशन। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।